नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। बहुत बड़ी न्यूज़, एस्टेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप लोग जानते भी होंगे। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो एस्टेट है हमारा या तो दिसंबर की मिड में या फिर आपका जनवरी की स्टार्टिंग तक हो चुका होगा। तो नोटिफिकेशन भी यही बता रहा है कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 10 नवंबर 2021 को और लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 10 दिसंबर 2021, यानी पूरा एक महीने का टाइम पहली बार मिला है। पहले हमेशा क्या होता था, 10 दिन का टाइम मिलता था, किसी का फॉर्म फिल हुआ, किसी का नहीं हुआ, किसी का सही हुआ, किसी का गलत हो गया। इस बार नेट की तर्ज पर एक महीने का आपको टाइम मिला हुआ है। आराम से सोचिए, तैयारी करने की स्ट्रेटेजी बनाइए, फॉर्म भरिए, तसल्ली से भरिए और उसके बाद जुट जाइए अपनी तैयारी के लिए। और जो नए साथी हैं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे जो पहली बार एस्टेट देने जा रहे हैं, तो वो मैं बता देती हूँ एस्टेट के बारे में। हरियाणा का जो टेट है, एस्टेट हरियाणा टेट के नाम से हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, जो कि जिसको करने के बाद हरियाणा में जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं स्टेट की, पीजीटी की बात करें, पीआरटी की बात करें, टीजीटी की बात करें, तो उनके लिए टेट जो है हरियाणा का वो क्लियर करना जरूरी है। बाकी अब तो वैसे सी टेट को भी जो है वो मान्यता मिल गई है। अगर किसी ने सी टेट किया हुआ है तो वो भी अब अप्लाई कर सकता है, ये एक अलग बात है। लेकिन एस्टेट की अपने ही एक मौज है हरियाणा के अंदर। तो एस्टेट के अंदर हमारे 3 लेवल हैं, एक तो पीआरटी है, टीजीटी है और पीजीटी है। बात करेंगे पीआरटी के लिए, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी 1000 रुपीज़ फीस रहेगी। अगर आप एससी या फिर फिजिकल जो हमारा पीएच है, हैंडीकैप, उनमें नहीं आते, अगर एससी या फिजिकली हैंडीकैप में आ रहे हैं तो आपका 500 रुपीज़ फीस लगेगी। टीजीटी की बात करेंगे, चाहे हम पीजीटी की सेम रहेगा। अगर आप पीजीटी के साथ साथ टीजीटी का भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 900, यानी कि 2 लेवल का आप पेपर देना चाहते हैं। अगर आप तीनों ही लेवल का पेपर दे रहे हैं, आपने जेबीटी भी की हुई है और आपने बीएड भी की हुई है और आपने मास्टर भी किया हुआ है, तो आपको सिर्फ 1200 रुपये फिल करने देने पड़ेंगे। तो ये रहेगा आपका सिस्टम अगर आपका एससी से है तो। और अगर आपका जर्नल से है तो अगर आप 1000 रुपये फीस भरेंगे एक लेवल पे, फिर उसके बाद दूसरे लेवल पे आपकी जो फीस है वो कम हो जाएगी और तीसरे लेवल पर और भी कम हो जाएगी। ये हो जाएगी जी आपकी 1800 रुपये और ये हो जाएगी आपकी 2400 रुपये, यानी डबल हो जाएगी इससे। ये आपका सिस्टम रहेगा इसके अंदर जनरल कैटेगरी में और एससी कैटेगरी में। पीआरटी के लिए क्या चाहिएगा आपको, +2 50% मार्क्स और या तो डीएड या फिर जेबीटी। और टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, प्लस में आपकी बीएड होनी चाहिए और जिस सब्जेक्ट में आप टीजीटी के लिए हैं उसमें आप फिल कर सकते हैं इसको। पीजीटी के लिए मास्टर जिस सब्जेक्ट में आपका होगा वो प्लस में बीएड होनी चाहिए। तो ये आपने देखना है कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएड की हुई है, डीएड की हुई है, आप कौन से लेवल को फिल करते हैं, एक करना चाहते हैं या दोनों में या तीनों में, जिसमें भी आप रहेंगे। पेपर आपका कितना है, 150 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का पेपर रहेगा इसके अंदर और आपके 150 ही क्वेश्चन आते हैं और आपको 150 में से कम 90 नंबर लेके आने पड़ेंगे जर्नल के लिए, यानी कि आपके 90 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, 60% मार्क्स आने चाहिए। और अगर आप एससी से या फिर फिजिकली हैंडीकैप से बिलोंग करते हैं तो आपके 55% मार्क्स हो गए और 82 क्वेश्चन जो हैं या 82 नंबर जो हैं वो आपको लाने होंगे, तब आप क्वालिफाई कर पाएंगे। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उनका एक और मैसेज भी आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि मैम क्या हम एस्टेट कर लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बस एस्टेट ही एडिक्वेट है या आगे कोई और प्रोसीजर भी है। तो देखिएगा, एस्टेट खाली एस्टेट से तो बात नहीं बनने वाली। एस्टेट बहुत सारे स्टूडेंट ने किया हुआ है, आप सब जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट दोबारा एक बार रिकॉर्ड तोड़ने के लिए फॉर्म फिल भी कर रहे होंगे कि चलो हम एक बार 2 टाइम 3 टाइम कर लेते हैं। तो एस्टेट के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है जिस भी पोस्ट के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए अब तक स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ नहीं है, लेकिन अगर पीआरटी की वैकेंसीज निकलती हैं तो अभी देखेंगे क्या प्रोसीजर रहेगा। बाकी टीजीटी और पीजीटी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है।
इसके बाद जो एस्टेट क्वालिफाई करेगा वो फिर स्क्रीनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा। फिर स्क्रीनिंग में जो आपकी मेरिट होगी उस बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। स्क्रीनिंग में कोई इंटरव्यू नहीं है, अब इंटरव्यू खत्म हो चुका है। 90 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और 10 मार्क्स के आपके एक्सपीरियंस और अदर जो सोशल क्राइटेरिया है उसके बेस पर आपके नंबर लगेंगे। HSSC ही इनको कंडक्ट कराता है अगर स्क्रीनिंग की बात करें, और एस्टेट आपका जो भिवानी बोर्ड है वो आपका करवाता है। ये सब सिस्टम है। बाकी टाइम टू टाइम जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी एस्टेट से रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, इस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है एस्टेट के फॉर्म फिल करने में, आपकी क्वालिफिकेशन में, आपको पर्टिकुलर लगता है कि मैम मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप अपने कमेंट में डाल सकते हैं। और आपको सेम डे में तो मैं नहीं कहूँगी कि आपको सेम डे में रिप्लाई मिलेगा, हाँ, लेकिन ये है कि आपको फीडबैक मिलेगा, इस चीज़ की आप तसल्ली रखिएगा। और साथ के साथ एस्टेट कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो मेरी एस्टेट कॉमर्स की लास्ट टाइम मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाली थी, उससे काफ़ी स्टूडेंट को हेल्प भी मिली थी और काफ़ी स्टूडेंट्स ने कॉमर्स का जो एस्टेट है वो क्रैक भी किया था। तो इस बार भी हमारी क्लासेस चलेंगी। पिछली वीडियो हैं उसमें भी आपके काफ़ी सारी क्लासेस हैं टॉपिक वाइज, पिछले पेपर के हिसाब से MCQs भी हैं से और पेपर से, उससे आपको हेल्प भी मिल सकती है। काफ़ी बार मैंने पैटर्न भी बताया होगा कि किस तरह का पैटर्न आता है और क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, वो सब आप देख के अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। अब टाइम बाकी नहीं रहा इतना कि अब सोचे पता नहीं एस्टेट होगा नहीं होगा। 99% तो आपका देखिए डेट आ चुकी है, तो 10 दिसंबर तक तो आपके लास्ट है, तो या तो दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में आपका पेपर हो जाएगा। फॉर्म के बाद टाइम ही कितना होता है। एग्ज़ाम की डेट इसलिए इन्होंने अभी जारी नहीं किया है क्योंकि काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम हैं वो बीच में क्लैश कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे ग्राम सचिव की, पटवारी की, कैनल की, तो उनके भी अब दिसंबर में 25 दिसंबर के बाद एग्ज़ाम है। तो दिसंबर के तो मैं कहूँ कि दिसंबर में शायद पेपर ना भी हो, जनवरी की स्टार्टिंग के अंदर हो जाएगा। और एक और बात आपके लिए मैं बार बार ये वाली बात कह रही हूँ, ये वाला एस्टेट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी, लाइफ टाइम। एक बार आपने क्रैक कर लिया तो फिर उसके बाद आप निश्चिंत है, फिर आपको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, PGT की और TGT की बहुत सारी वैकेंसीज अब निकलने वाली हैं, जो पिछली निकली हुई हैं वो रीएड होंगी और आपका जो एग्ज़ाम है एक बार फिर से आपको मौका मिला हुआ है। पिछले मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये मुझे कमेंट करके कहा मैडम 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, एक बार और मौका मिल जाए बस, हम अपनी पूरी तैयारी को दोबारा से जारी करेंगे। तो उन स्टूडेंट्स को मैं बार बार यही कहना चाहूँगी जो 1-1, 2-2 नंबर वाले हैं, इस बार मौका ना चुके। और बाकी जो फर्स्ट टाइम कोशिश कर रहे हैं वो भी, और जो लगातार कई सालों से कई नंबर से रह रहे हैं वो भी, सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जुट जाइए एक बार फिर से। मिलते हैं अगली वीडियो में नई नोटिफिकेशन के साथ और नई क्लासेस के साथ। थैंक यू।